इससे लास्ट वीडियो दैट इज वीडियो नंबर 20, उसमें हमने AD इज इक्वल्स टू AS, AD इज इक्वल्स टू AS एंड S इज इक्वल्स टू I, इन दो अप्रोचेस के बारे में डिस्कस किया था। ये दो अप्रोचेस आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गई हो। अगर इससे पहले वाली आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको और अच्छे से क्लियर होगी। तो हम चैप्टर नंबर 8 शॉर्ट फॉर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट का डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे if AD is not equals to AS और if S is not equals to I। अगर AD और AS बराबर नहीं होंगे और S और I अगर बराबर नहीं होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? What will happen if AS is not equals to AD and S is not equals to I? So let's start. If AD is not equals to AS and S is not equals to I, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है और क्या क्या चेंजेस होंगे अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो कैसे कैसे डिमांड पे फर्क पड़ता है, कैसे कैसे सप्लाई पे फर्क पड़ता है, कैसे कैसे आपकी चीजें चेंजेस होती हैं अगर ये दोनों चीजें बराबर नहीं होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा डस्टर काम क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं if AD is not is equals to AS। अगर AD is equals to AS नहीं होगा तो दो कंडीशंस अराइज होती हैं। हम सब जानते हैं अगर कोई चीज किसी के बराबर नहीं है या तो वो चीज ज्यादा होगी या चीज कम होगी, सीधी सी बात है। बराबर नहीं है तो या तो छोटी है या कोई चीज बड़ी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। AD और AS अगर एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले होता है if AD is not equals to AS। सबसे पहली सिचुएशन हम पढ़ते हैं AS is greater than AD, यही तो होगा, supply is greater than demand। एंड सेकंड सिचुएशन आपकी क्या हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी भैया कि AD is greater than AS। ये दो कंडीशंस हैं, इन दो कंडीशंस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे काम करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? if AD is not greater than AS, so सबसे पहले AS is greater than AD और AD is greater than AS। अब हम देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। AS मतलब क्या है? सप्लाई ज्यादा है। सप्लाई क्या हो रही है आपकी? सप्लाई ज्यादा हो रही है। भाई सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली हमें क्या होगा? नुकसान उठाना पड़ेगा। चलो देखते हैं भैया। इस केस में फर्स्ट में सबसे पहले सप्लाई क्या हो रही है? सप्लाई ज्यादा हो रही है। किससे? डिमांड से। मतलब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड क्या है आपकी? कम है। जब सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, इस कंडीशंस में प्रोड्यूसर्स को क्या बियर करना पड़ता है? प्रोड्यूसर्स को लॉस फेस करना पड़ता है। प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ रहा है इस फेस कंडीशन में? प्रोड्यूसर्स को लॉस बियर करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स के गुड्स हैं वो क्या हो रहे हैं? अनसोल्ड हो रहे हैं, मतलब वो बिक नहीं रहे हैं। क्योंकि क्या है? डिमांड नहीं है। डिमांड कम होने की वजह से, डिमांड कम होने की वजह से प्रोड्यूसर्स के गुड्स अनसोल्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, प्रोड्यूसर्स के गुड्स नहीं बिक रहे हैं, दैट इज गुड्स अनसोल्ड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब इस केस में प्रोड्यूसर्स क्या करेगा? प्रोडक्शन बढ़ाएगा या कम करेगा? भाई सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड नहीं हो रही है, तो वो प्रोडक्शन बढ़ा के क्या करेगा? तो उसे प्रोडक्शन को भी क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन को भी उसको कम करना पड़ेगा। समझ में आई बात? जब वो प्रोडक्शन को कम करेगा, इस केस में जब प्रोडक्शन कम हो रहा है तो इस केस में लोगों की जॉब्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बताइए। जब प्रोडक्शन कम हो रहा है, लोगों की जॉब्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अब इस सारी कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा? AS और AD के बराबर लाने के लिए प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन को कम करेगा, तब जाके आपका AD इज इक्वल्स टू AS बन पाएगा। तो ये आपका AS और AD की अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी।
इफ एएस इज ग्रेटर देन एडी, सप्लाई ज्यादा है, प्रोड्यूसर्स डिमांड कम है, तो डिमांड कम है तो प्रोड्यूसर्स के गुड्स जो है अनसोल्ड हैं, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को लॉस बियर करना पड़ रहा है। इसके बाद प्रोडक्शन को कट करना पड़ेगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका इफेक्ट होगा, और एडी इज इक्वल्स टू एएस को बराबर लाने के लिए ये सब चीजें प्रोड्यूसर्स को फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये इसको आप क्या करेंगे, इसको एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जाम्स में, बोर्ड्स में, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या है? अब सेकंड कंडीशन है आपकी, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, किस केस में, जब डिमांड आपकी ज्यादा है और सप्लाई आपकी क्या है, कम है। इस केस में आपका है कि भाई सप्लाई तो हमारी क्या है, कम है, और डिमांड हमारी क्या है, ज्यादा है। सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में सप्लाई ज्यादा है, ओ सॉरी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो क्या होगा, क्या प्रोड्यूसर्स को लॉस बियर करना पड़ेगा? आप बोलेंगे प्रोड्यूसर्स को सर लॉस नहीं बियर करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर्स को फायदा होगा। मैं कहूं आपसे प्रोड्यूसर्स को लॉस बियर करना पड़ेगा, तो आप सोचेंगे सर प्रोड्यूसर्स को लॉस कैसे हो रहा है, डिमांड तो ज्यादा है, सप्लाई कम है। अब मैं बताता हूं आपको कैसे। देखिए सपोज एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, आपके पास आपकी शॉप थी, आपके पास 10 गुड्स थे, ठीक है, वो सारे गुड्स की डिमांड हो गई, मतलब सारे गुड्स बिक गए, ठीक है। अब भाई गुड्स तो बिक गए, लेकिन डिमांड आपकी और ज्यादा हो गई। अब लोग कह रहे हैं कि हमें ये गुड्स और चाहिए, ठीक है। अब गुड्स तो ज्यादा डिमांड हो रहे हैं, लेकिन इन गुड्स की सप्लाई हमारे पास 10 ही थी। 10 बेच के प्रोड्यूसर्स को प्रॉफिट तो हो गया, पैसा तो उसने कमा लिया, लेकिन अगर उसके पास और गुड्स होते तो वो मतलब सप्लाई अगर इस गुड्स की ज्यादा होती तो शायद वो और प्रॉफिट अर्न कर सकता था। इस केस में हम कहते हैं कि इस केस में भी प्रोड्यूसर्स को लॉस हो गया। लॉस कैसे हो गया? अगर उसके पास गुड्स होते, अगर उसके पास गुड्स होते तो वो और गुड्स बेच के पैसा कमा सकता था। आई बात समझ में? इस कंडीशंस को ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ? अब इसमें हुआ आपका ऑल गुड्स आर सोल्ड, सारे गुड्स सोल्ड हो गए। अब फिर से वही बात जो मैं आपको बता रहा हूं, प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ रहा है, प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ रहा है, प्रोड्यूसर्स फेस क्या, लॉस, बिकॉज क्या होगा बताइए, बिकॉज अनफुलफिल डिमांड को अनफुलफिल ना करने के कारण प्रोड्यूसर्स को लॉस बियर करना पड़ रहा है। इस केस में क्या करेगा, प्रोडक्शन हमारा बढ़ाना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा एम्प्लॉयमेंट पे भी फर्क पड़ेगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब इन सब के बाद क्या होगा, अगर ये सब चीजें प्रोड्यूसर्स फॉलो करेगा तो AD इज इक्वल्स टू AS की कंडीशन पे जाके रुकेगा। आई बात समझ में या नहीं आई? ये दो कंडीशंस है, AS इज ग्रेटर देन AD, तो ये होगा, और AD इज ग्रेटर देन AS। तो इन दोनों कंडीशंस को आप देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूं। और इस टॉपिक के अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शंस में दी गई है, उसको फॉलो कर सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, जिससे मैं आपको इसके इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है। तो ये दो अप्रोचेस थी आपकी, AS इज ग्रेटर देन AD और AD इज ग्रेटर देन AS। हमने दो अप्रोचेस पढ़ी थी, AD और AS और S इज इक्वल्स टू I। अभी हमने डिस्कस किया इफ AD इज नॉट इक्वल्स टू AS। इसके अंदर दो अप्रोचेस पढ़ी, AS इज ग्रेटर देन AD और AD इज ग्रेटर देन AS, ठीक है। AD इज नॉट ग्रेटर देन AS तो दो कंडीशन थी, AD इज ग्रेटर देन AS और AS इज ग्रेटर देन AD। अब हम समझते हैं if S is not equals to I,
सेविंग इज नॉट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, सॉरी, इफ सेविंग इज नॉट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो आइए, सेविंग अगर इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं होगा तो दो कंडीशंस फिर से आती हैं, उसको देखते हैं क्या है। सबसे पहले है इफ s इज नॉट इक्वल्स टू i, क्या हो सकता है आपके हिसाब से भाई? बताइए बताइए। इफ s इज नॉट इक्वल्स टू i, सोचिए सोचिए, इफ नॉट इक्वल्स टू s, अभी हमने जो पढ़ा बिल्कुल सेम ऐसे ही। सबसे पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? s इज ग्रेटर देन i, एंड सेकंड है भैया आपकी i इज ग्रेटर देन s। ये दो कंडीशन है, इनको हमें समझना है कि कैसे s इज ग्रेटर देन i और i इज ग्रेटर देन s होता है, ठीक है? तो सबसे पहले इसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि दो कंडीशन होती है भैया। एक कंडीशन जब सेविंग इज ग्रेटर देन i और i इज ग्रेटर देन s। तो देखते हैं, सबसे पहले इनको समझते हैं ये क्या है, ठीक है? जब सेविंग ज्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो फिर से पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। तो आप मुझे बताइए, जो कंजम्पशन है उस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या कंजम्पशन हमारा जीरो हो जाएगा? कंजम्पशन तो हमारा कभी भी जीरो नहीं होता है। कंजम्पशन हमारा क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा। कंजम्पशन क्या हो जाएगा हमारा? थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब जब कंजम्पशन कम हो गया तो एग्रीगेट, बताइए, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा? लोग जब कंजम्पशन कम करेंगे तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा या कम होगा? एक्सपेंडिचर्स भी क्या होंगे हमारे? कम होंगे। अब थर्ड पॉइंट क्या है आपका? लोगों का जो स्टॉक है वो सोल्ड होगा या अनसोल्ड होगा? जो लोगों का स्टॉक है वो क्या हो जाएगा? लोगों का स्टॉक अनसोल्ड रहेगा। इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, हमारा मार्कर कहाँ गया दूसरा? चलो, स्टॉक क्या हो जाएगा आपका? स्टॉक अनसोल्ड रहेगा, ठीक है? समझ में आई बात? जब स्टॉक अनसोल्ड हो रहेगा तो हम अपना प्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं आउटपुट, हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या कम करेंगे? प्रोडक्शन हम क्या करेंगे? कम करेंगे, ठीक है? जब आपका प्रोडक्शन और आउटपुट कम हो रहा है तो आपके एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है? सेविंग ज्यादा कर रहे हैं तो भाई, जब सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, सपोज आपकी इनकम 100 रुपीज थी, ठीक है? पहले हम भैया 100 रुपीज में से केवल 20 रुपीज सेव करते थे और 80 स्पेंड कर देते थे, एक्सपेंडिचर करते थे, ठीक है? तो भाई खर्चा, ठीक है, स्पेंड कर देते थे और इसमें हम क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं। तो 80 खर्च करते थे, मार्केट में डिमांड ज्यादा होती थी। अब क्या करा हमने? हम अब कोविड की वजह से, कोविड हो गया भैया, कोविड का सीन चल रहा है, तो हमने क्या किया? 40 रुपीज ही एक्सपेंडिचर्स किए और हमने अपने कितने बचे? 60। हाँ, 60 हमने क्या कर लिया? सेविंग कर लिया। जब सेविंग हम ज्यादा करने लगेंगे तो मार्केट में जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। सेविंग ज्यादा है तो कंजम्पशन कम हो गया, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो गया, स्टॉक हमारे अनसोल्ड रह गए, प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ा, दैट इज आउटपुट हमें कम करना पड़ा, और एम्प्लॉयमेंट भी क्या हुआ भैया? एम्प्लॉयमेंट भी हमारा कम हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों की जो इनकम्स है ना, जो लोगों की इनकम है, जो लोगों की आय है, वो क्या हो रही है? कम हो रही है, जिसकी वजह से ये जो सिनेरियो है, ये जो सीन है क्रिएट हुआ है, ठीक है? अब हम समझते हैं सेकंड वाला अप्रोच। जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा और सेविंग कम होगा, बिल्कुल हमें इसका क्या कर देना है? अपोज। सबसे पहले इस केस में कंजम्पशन हमारा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? जब कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं चीजों को, तो आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स भी क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। तो आपके जो स्टॉक हैं वो सोल्ड हो जाएंगे, अनसोल्ड हो जाएंगे? ऑब्वियसली स्टॉक जो है आपका वो सारा सोल्ड हो जाएगा। जब आपका सोल्ड हो जाएगा सारा माल, तो आप प्रोडक्शन, दैट इज आउटपुट, क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। जब आप आउटपुट बढ़ाएंगे तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, जो लोग काम करने वाले हैं,
आपने उन्हें ज्यादा बुलाया। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिला तो लोगों की इनकम भी क्या हो गई, जो हम y से डिनोट करते हैं, ज्यादा हो गई। तो ये हमने समझा एफ इज नॉट इक्वल्स टू आई। तो दो कंडीशन होगी, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। तो ये है आपका इफ AD इज नॉट इक्वल्स टू AS, इफ S इज नॉट इक्वल्स टू I। तो ये पूरा आपका कंसेप्ट है, आप इसको समझिए। आप इसको यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको इसके कंप्लीट नोट्स चाहिए तो मैं आपसे फिर से बता रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इंस्टाग्राम लिंक को फॉलो करिए, उसके बाद मुझे कमेंट करके या मैसेज करके आप इन नोट्स को पा सकते हैं। इन नोट्स के अलावा पूरी मैक्रोइकोनॉमिक्स के नोट्स आपको मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।